दोस्तों कैसे हैं आप लोग। पांडे जी टेक्निकल के यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज दोस्तों हम आपके सारे डाउट्स क्लियर करने वाले हैं काउंसलिंग से रिलेटेड, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट दोस्तों हमसे काउंसलिंग के रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहे थे कि सर जो पॉलिटेक्निक इंट्रेंस एग्ज़ाम हम देते हैं उस पॉलिटेक्निक के इंट्रेंस एग्ज़ाम में हमारी जो काउंसलिंग होती है, आप हमें ये बता दीजिए कि उस काउंसलिंग को कराने में कुल कितने पैसे लगेंगे। और इसके अलावा आपके पास एक और डाउट था कि काउंसलिंग में आखिर में डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगते हैं, जो कि हमको डॉक्यूमेंट्स तो इंतजाम करना पड़ेगा। बिना डॉक्यूमेंट्स के आपकी एडमिशन कभी भी सरकारी कॉलेज में नहीं हो सकती है, ठीक है। अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो आप किसी तरीके से अरेंज करके प्राइवेट में तो एडमिशन करा लोगे बच्चों, लेकिन अगर आप सरकारी में जाना चाहते हो तो आपको एटलीस्ट काउंसलिंग के समय आपका पूरा फुल डिटेल और डॉक्यूमेंट्स होना जरूरी है, ठीक है। अब आपको मैं थोड़ा सा फीस वगैरह के बारे में बता देता हूं कि काउंसलिंग में कुल कितने पैसे लगते हैं, ताकि आप पैसों का भी इंतजाम कर लो, और डॉक्यूमेंट के बारे में बता देता हूं ताकि आप कुछ डॉक्यूमेंट्स के भी इंतजाम कर लो, ठीक है। देखिए, पॉलिटेक्निक काउंसलिंग में जो आपकी फीस लगती है दोस्तों वो 250 रुपए का आप लोगों का सबसे पहले दोस्तों लगता है रजिस्ट्रेशन, जो कि रजिस्ट्रेशन आपका सीधे गवर्नमेंट को चला जाता है, ठीक है। ये फीस आपकी गवर्नमेंट को चली जाती है। इसके अलावा आपका जो साइबर कैफे वाले जो चार्ज करते हैं, जो आपकी फीस लेते हैं मतलब काउंसलिंग करने का, वो उनका अलग होता है। उनके चार्जेस को मैं इंक्लूड नहीं कर रहा हूं। जेन्युइन फीस कितनी लगती है मैं आपको इतना बता देता हूं, ठीक है। 250 रुपए का दोस्तों आपका रजिस्ट्रेशन लगता है। इस बार अगर फीस बढ़ाई गई तो 40-50 रुपए बढ़ाई जा सकती है, फीस उससे ज्यादा आपकी नहीं बढ़ाई जा सकती, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन आप लोगों का दोस्तों 250 का होता है। उसके बाद आपका क्या होता है दोस्तों कि उसके बाद आपके पास आता है दोस्तों चॉइस फिल करने का। तो आप दोस्तों चॉइस फिल करते हो। चॉइस फिल में आप दो चीजें फिल करते हो। एक तो आप लोग अपने अपने कॉलेज के नेम को फिल करते हो कि कौन से कॉलेज में पढ़ना है। दूसरी चीज है कि आप ब्रांच को फिल करते हो कि आपको कौन से ब्रांच में प्रवेश लेना है ना। कॉलेज और ब्रांच दोनों दोस्तों आपकी दोनों चीजें फिल होती है। क्लियर हो गई इतनी बात। कॉलेज में आप जिस भी कॉलेज में पढ़ना चाहते हैं उस कॉलेज को आप दोस्तों फिक्स करते हो। ब्रांच में दोस्तों आप जिस ब्रांच को फिल करना चाहते हैं उस ब्रांच को आप फिल करते हैं। इसके बाद दोस्तों आपके पास निकल के आता है, जब आपका रिजल्ट आता है 2 से 3 दिन के अंदर आप लोगों का दोस्तों रिजल्ट आ जाता है, ठीक है। मोस्टली 2 दिन में ही आ जाता है रिजल्ट। तो जब रिजल्ट आपका आता है दोस्तों तो उस रिजल्ट में आप लोगों का कॉलेज और ब्रांच के नाम आपके दिए रहते हैं, जो कि आपके नंबर के अकॉर्डिंग क्या होते हैं दोस्तों, आपके जो आपके नंबर के अकॉर्डिंग मिले रहते हैं। उसके बाद दोस्तों आपकी जमा होती है दोस्तों सिक्योरिटी फीस, और ये सिक्योरिटी फीस दोस्तों आप लोगों की लगती है 3,000 रुपए की। तो 3,000 रुपए की सिक्योरिटी फीस आप लोगों की लगती है, और ये आप लोगों की फीस दोस्तों जमा हो जाती है आपके कॉलेज में, ठीक है। मतलब कि इसका मतलब ये हुआ कि आप एडमिशन कराएंगे उस कॉलेज में, सिक्योरिटी फीस 3,000 रुपए की ड्यू डेट रहती है कि कब तक आपको जमा करना है, ठीक है। वो आप ऑनलाइन भी जमा कर देते हैं, उसकी रसीद आपको मिल जाती है चाहे कहीं से आप कराएं। दूसरी बात ये है दोस्तों कि उसके बाद दोस्तों आपका लगता है फीस, ओरिजिनल फीस, जो कि आप लोगों को पे करना पड़ता है, जो कि आप लोगों का अप्रोक्सीमेटली 10,790 तो टोटल फीस है। और अगर आपने ये 3,000 सिक्योरिटी जमा कर दिया तो 7,790 आप लोगों का लगेगा, क्योंकि दोस्तों आपने 3,000 रुपए अलग से आपने जमा कर दिया है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान से देखना है। तो बस इससे ज्यादा कोई फीस दोस्तों आपका चार्ज नहीं करेगा, है ना। लेकिन जो आपकी दोस्तों काउंसलिंग होती है उसमें आप लोग का जो साइबर कैफे का चार्ज होता है, या फिर आप जहां से भी काउंसलिंग का चार्ज करवाते हैं, तो मोस्टली कहीं कहीं पे ग्रामीण इलाकों में 100 रुपए या फिर कहीं कहीं पे 200 रुपए दोस्तों आप लोगों का लगता है, ठीक है। तो ये आप लोगों का दोस्तों काउंसलिंग से रिलेटेड फीस की बात हुई, और टोटल आपका इतना ही फीस लगेगा। इससे ज्यादा आपको ना ही फीस देने की जरूरत है और ना ही ज्यादा दिमाग लगा करके कहीं भटकने की जरूरत है। इसके बाद का जो दोस्तों प्रोसेस होता है वो आपको एडमिशन लेटर मिलता है। एडमिशन लेटर आपको इसके बाद मिलता है। एडमिशन लेटर जैसे मिल जाता है तो इसका मतलब ये चीज सुनिश्चित हो गया कि आपने जो है इस कॉलेज में एडमिशन लिया हुआ है। ये बात आपकी कंफर्म हो जाती है जैसे ही आपके पास एडमिशन लेटर आता है, ठीक है। एडमिशन लेटर में दोस्तों इतनी चीजें क्लियर हो जाती हैं, और उसके बाद आप जा करके पढ़ाई करते हो। बाद में दोस्तों आप लोगों का बात आता है कि आपको हॉस्टल में रहना है या नहीं रहना है। मैक्सिमम लोगों को हॉस्टल में रहना पड़ता है। तो जिन लोगों को हॉस्टल में रहना पड़ता है उनको हॉस्टल का फीस पे करना पड़ेगा, जो कि आपका अगर गवर्नमेंट का फीस रहेगा तो सारी राशि आपकी स्कॉलरशिप के माध्यम से वापस आ जाएगी। लगभग आपका 4,000 रुपए तक अगर आपका हॉस्टल का चार्ज लगता है तो 4,000 रुपए तक की आपकी राशि वापस आ जाती है। कोई दिक्कत की बात नहीं है हॉस्टल से, ठीक है।
अगली चीज उसके बाद जो मैक्सिमम जो फीस दोस्तों आपका लगता है ये आप लोगों का 2,000-2,500 रुपये महीना आपका लग सकता है। ये तो आपका उस पर डिपेंड करता है कि आप कितना खर्च कर रहे हो एक महीने में। अगली बात यह है दोस्तों कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी इसके बारे में मैं बता देता हूँ। उतने डॉक्यूमेंट्स आपके पास चाहिए ही चाहिए किसी भी स्थिति में, नहीं तो वो लोग किसी का नहीं सुनते हैं सरकारी कॉलेज में। और आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अपने ज़िले के राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में भी करा सकते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं है। अगली बात अगली बात दोस्तों ये है, आपके पास आय प्रमाण पत्र, आपके पास जाति प्रमाण पत्र, आपके पास निवास प्रमाण पत्र, ये 3 साल से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास एक फ़ोटो रहनी चाहिए। फ़ोटो के अलावा आपके पास दोस्तों आधार कार्ड रहना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा अगर आपके पास पैन कार्ड है तो है, नहीं है तो भी कोई बात नहीं है। इसके अलावा आपके पास स्वास्थ्य प्रमाण पत्र होना चाहिए, ठीक है। स्वास्थ्य प्रमाण पत्र आपके पास होना ज़रूरी है। इसके अलावा टीसी आपके पास होना ज़रूरी है। टीसी के अलावा दोस्तों आप लोगों के पास माइग्रेशन होना ज़रूरी है। दोनों चीज़ें कॉलेज से मिल जाएगी। और आपने हाल ही में जो एग्ज़ाम पास किया होगा उसकी ओरिजिनल मार्कशीट चाहिए, ये दिखाना पड़ेगा। ऑनलाइन वाला भी हो जाएगा लेकिन मार्कशीट आपके पास ओरिजिनल होनी चाहिए, है ना। इससे इतने डॉक्यूमेंट अगर आप लोगों के पास नहीं है ना, तो फिर आप अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करा पाओगे। 1 2 3 और ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10, ये 11, इतने डॉक्यूमेंट एटलीस्ट आपके पास होने चाहिए। कोई भी डॉक्यूमेंट 3 साल से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। फीस की रसीद, आपने जितनी फीस पेमेंट की है आज तक वो सारी फीस पेमेंट की रसीद आपको मिलनी चाहिए, होनी चाहिए आपके पास। जो कॉलेज अलॉट होगा उसका आपके पास लेटर होना चाहिए। जो जीकॉप एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म भरा है आपने, उसका एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए। तो एडमिट कार्ड अगर आपका निकल जाता है दोस्तों तो आप एडमिट कार्ड को तुरंत ले लीजिएगा, ठीक है। उसको आप जतन करके रखिएगा ताकि कोई दिक्कत ना हो, और जब आपसे मांगा जाए एडमिट कार्ड तो आप आराम से दे सकें, है ना। तो इस बात को आप जरूर ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। इतनी चीज़ें आपके पास अवेलेबल रहनी चाहिए हर समय। अगर इतनी चीज़ें अवेलेबल है देन वेल एंड गुड। अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए और एंट्रेंस एग्जाम को क्वालिफाई कीजिए।